बच्चों को सिक्योरिटी तो दीजिए। 2019 वाला आपने रद्द कर दिया, क्यों रद्द कर दिया? उनका तो भर्ती ले लेते। इनके बातों में मत आइए, क्योंकि ये साले सब के सब चूतिए हैं। काहे नहीं कोई पेंशन पे बात कर रहा है? काहे नहीं ना कहीं पता है कि तुम गलत कर रहे हो। सरकार, अगर आप एक आर्मी के स्टूडेंट हो तो आपकी सोच अलग होगी। बस यही मुद्दा है, विपक्ष को आपसे कुछ लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं लेना देना है। उनको बस सरकार को नीचे दिखाना है। गमछा बांध कर सामने खुल के आओ, बताओ कि हाँ, आइडेंटिटी देके बोलो कि हाँ मैं जला रहा हूँ, ये चीज मैं कर रहा हूँ। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई में लगे पड़े होंगे, अपनी अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे, न कि इन उपद्रवियों के साथ देश की जो संपत्ति है, जो हमारी आपकी संपत्ति है, उसको फूंकने में लगे पड़े होंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास में एक्चुअली से हम क्लास बोल नहीं सकते हैं, बिकॉज आज कोई सब्जेक्ट नहीं है। आज हम देश में हो रहे कुछ अप्रिय घटनाओं के बारे में बात करने आए हैं, जो कि देश के ज़्यादातर प्रदेशों में हो रहा है और बच्चे कर रहे हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं? उनको सरकार से मतभेद है, सरकार की योजना से उनको आपत्ति है। तो योजना के लिए आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन कभी भी आक्रोशित रूप में नहीं। आपको संविधान छूट देता है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रखिए, लेकिन ये कभी छूट नहीं देता है कि आप देश की संपत्ति को नष्ट करिए, आप एक आम जनता को परेशान करिए। अब आप बोलोगे बढ़िया ही ज्ञान देने वाली, आपको पता है देश में क्या हो रहा है, कैसी योजना आई है, बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। हाँ, सबको पता है कि 14 जून को क्या अनाउंसमेंट हुआ, सबको पता है। और हर एक योजना के दो पहलू होते हैं, और अगर दोनों पहलू को आप देखें तो आपको समझ में आता है यहाँ इसके नुकसान क्या है और इसमें फायदे क्या हैं। ठीक है, आपको लगता है कि आपके लिए ये घाटे का सौदा हो रहा है, ये आपके भविष्य के साथ खेला जा रहा है, तो आप करिए ना प्रोटेस्ट, शांतिपूर्ण तरीके से करिए, न कि ऐसे उपद्रवी बनकर और ऐसे देशद्रोही बनकर। अगर आप पे आज 2-4 धाराएं लग जाती है तो क्या आप फौजी बन सकते हो? क्या आप अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकते हो? कभी नहीं कर सकते। प्रोटेस्ट करिए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि आपके आड़ में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपकी जलाई हुई छोटी सी मशाल को ना घी डाल डाल के बड़ा कर रहे हैं और सरकार के लिए एक प्लस पॉइंट दे रहे हैं ताकि वो आपको गलत ठहरा सके। मेरा बस यही उद्देश्य है कि आपको अगर गलत लगता है सरकार की स्कीम तो आप उस पर आवाज उठाइए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। देश का माहौल खराब मत करिए, इससे आम लोग परेशान हो रहे हैं। ये जो ट्रेनें, बसें, आम पब्लिक के आप वाहन व्हीकल्स को आप जो जला रहे हो, किसने आपको ये आदेश दिया? कौन आपको बोल रहा है कि हाँ आप ये सब करो? बात हो रही है अग्निवीर, अग्निपथ या टूर ऑफ ड्यूटी पे। इसके कुछ फायदे और नुकसान के बारे में हम बात करते हैं। अब आप बोलोगे कि मैडम आज फायदे नुकसान की बात करना, हम क्या बकलोल हैं? नहीं, आप बकलोल बिल्कुल नहीं हो, आप अपने हिसाब से बिल्कुल सही हो, लेकिन मेरा जो काम है वो मैं भी करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसके फायदे देखते हैं। इसके फायदों में आप देखो तो नंबर 1 फायदा, 17.5 की एज में आपको रोजगार का अवसर मिल रहा है। इसके बाद सुनिए, हर साल भर्तियां, पिछले जो भर्तियां थी उसके तादाद में ज्यादा आएंगी, क्योंकि हर 4 साल में इनको 25% को रख लेना है स्थायी और 75 को छोड़ना है, तो भर्तियां तो करेंगे ना। और अगर आपको अस्थायी रहना है तो आप करो ना मेहनत, जी जान लगा दो। 4 साल बाद उस 25% में आप खुद को साबित करो और हो जाओ अस्थायी, हो जाओ परमानेंट देश के सैनिक। लेकिन नहीं, आपको तो लड़ना है, आपको तो ऐसे तरीके से लड़ना है जो कि गलत है ना। चलिए अब चौथी बताते हैं। मान लिया आपका वो 25% में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, चलो मान लेते हैं, आप घर आते हो तो एक अच्छी खासी अमाउंट हो रही है। अब इसे कोई झुठला नहीं सकता कि 11 लाख, 11.5 लाख या 12 लाख रुपया कम होता है, क्योंकि एक छोटा परिवार, एक मध्यम परिवार के लिए ये पैसे काफी होते हैं, इसे आप झुठला नहीं सकते। चौथी सुनो, आप जब 21 की उम्र में आते हो, यहाँ तो बेरोजगार लोग 38 तक बैठे रहते हैं, 38 तक लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ताकि अधिकारी बन सके। आप तो 21 में या 22 में, अगर आपका 17 में सिलेक्शन होता है तो आप तो अगर आपका 17 में सिलेक्शन होता है तो आप 21-22 तक तो घर आ रहे हो। 21-22 तक तो लड़के यंग होते हैं, वो तैयारी कर सकते हैं। करो तैयारी किसी और चीज की। अगर आप अफसर लेवल, किसी भी ऑफिसर लेवल का एग्जाम देते हो तो पीटी देते हो, मेंस देते हो, फिर इसके बाद से इंटरव्यू हो या फिजिकल हो, इसके बाद मेरिट लिस्ट में नाम आए, इसके बाद से आप जाके जॉब पकड़ते हो। मान लो ये भी वही है,
आप इससे पहले क्या होता था, बच्चे 10th 12th पास करने के बाद एनसीसी करते थे, 3 साल फालतू का 3 से 4 साल वो फालतू में वेस्ट करते थे। क्या करते थे, ट्रेनिंग लेते थे ना, दूसरा कुछ तो होता नहीं था, एक सर्टिफिकेट मिलता था। यहाँ तो आपको ट्रेनिंग भी मिल रही है, आपको एक देश के फौजी का एक लेवल भी मिल रहा है कि हाँ आप 4 साल तक अग्निवीर थे। इसके बाद से एक अच्छी खासी अमाउंट भी आपको मिल रही है, उसके बाद से तैयारी में लग गया होगा। फिर क्यों आपको बैठे बैठे हलवा चाहिए 17 साल में ही, इसके बाद से पूरी जिंदगी ऐश करनी है? मेहनत करिए, क्योंकि जिस देश में, जिस प्रदेश में और जिस कंट्री में लोगों ने मेहनत की है वो कंट्री आगे गया है। इसके फायदे हैं। हर चीज को आप गलत तरीके से देखोगे तो गलत है, सही तरीके से देखोगे तो सही है। बस अपना नजरिया बदलो। ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको लगता है गलत है क्योंकि मैं आपकी जगह पे खड़ी नहीं हूँ, मुझे नहीं, मैं कभी भी बोलती हूँ आप जिस जगह पे खड़े हो, अगर आप एक आर्मी के स्टूडेंट हो तो आपकी सोच अलग होगी, उसको शांतिपूर्ण तरीके से करिए। बस ये एक निवेदन है आपसे कि शांतिपूर्ण तरीके से करिए। और किसी भी विपक्ष, ये जो नेता है ना, इनके बातों में मत आइए क्योंकि ये साले सब के सब चूतिए हैं। काहे नहीं कोई पेंशन पे बात कर रहा है? काहे नहीं लोग बोलता है कि हाँ हम लोगों को पेंशन रद्द कर दिया जाए लेकिन सैनिकों को दिया जाए? काहे नहीं कोई बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा है। सबके बस यही मुद्दे हैं कि वो अपने जो विपक्ष का बस यही मुद्दा है, विपक्ष को आपसे कुछ लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं लेना देना है, उनको बस सरकार को नीचे दिखाना है। आप करिए प्रोटेस्ट, शांतिपूर्ण तरीके से करिए। मैंने आपको इसमें कुछ फायदे बताए हैं ना, तो कुछ नुकसान भी है जो मुझे भी दिख रहा है कि एक फौजी के लिए ये नुकसान है। वो जब 4 साल बाद आ रहा है तो वो इनसिक्योर फील कर रहा है। तो गवर्नमेंट्स को इस पे ध्यान देना चाहिए कि हाँ उसको कुछ ना कुछ पेंशन दी जाए जब तक उसे दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती है। अगर नौकरी मिल जाती है तो वो पेंशन आप बंद कर दीजिए, अगर नहीं मिलती है तो वो पेंशन उसका चलना चाहिए आखिरी तक। इसमें नुकसान बस ये है, एक और चीज है कि यहाँ राष्ट्रीयता, देशभक्ति कुछ कम हो रही है। एक बच्चा जब जाता है फौजी में तो वो दोनों चीजों को देख के जाता है। एक तो देश के प्रति उसका प्रेम होता ही होता है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन दूसरा वो अपने परिवार को भी देखता है कि कल को अगर मुझे इस बॉर्डर पे कुछ हो जाता है, अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है तो मेरा परिवार सिक्योर है। गवर्नमेंट उसको कभी भी एक रोटी के लिए वो कभी नहीं रोएगा कहीं, क्योंकि मेरे मरने के बाद एक नौकरी मिलेगी उस परिवार में किसी को, अगर उसकी शादीशुदा है तो उसके पार्टनर को पेंशन मिलेगी। यहाँ पे आपने ये बंद, यहाँ पे ये चीज नहीं है, जो कि मेरे लिए भी लगता है कि ये गलत है। और दूसरी चीज, राष्ट्रीयता जो कम हो रही है मैं इसलिए बता रही हूँ कि एक फौजी जब जाता है बॉर्डर पे तो उसे पता होता है कि मेरा फैमिली सिक्योर है, इसलिए वो देशभक्ति एकदम मतलब जी जान लगा करता है। यहाँ पर अगर आपका 6 महीने जॉब का बाकी होगा और देश में कोई ऐसी भी संकट आ गया, देश में ऐसा कोई लड़ाई लग गया, देश में ऐसा कोई संकट आ गया, तो वो बच्चा जरूर ही सोचेगा कि 6 महीने के लिए मैं क्यों जाऊं अपना जान गंवाने। वो सैनिक जरूर ही ये सोचेगा। 100% तो नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ 25% 30% बच्चे ये सैनिक ये सोचेंगे कि हाँ मैं आखिर क्यों 6 महीने के लिए अपनी जान गंवाने जाऊं। लोगों के दिमाग में ये सब बातें आ रही है तो सरकार को भी इस मुद्दे पे खुल के बात करना चाहिए। और हाँ, अगर आपने ऐसा कोई, और सरकार के लिए तो ऐसे बहुत सारे सरकार के आगे पीछे लोग विशेषज्ञ बैठे हुए हैं जो उनको ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे तरफ से एक छोटा सा ज्ञान कि आपने जब ये बच्चों के लिए डिसीजन लिया ना तो आपको थोड़ा सा माहौल समझ लेना चाहिए था। देश में बेरोजगारी चल रही है, बच्चे वैसे भी आक्रोशित है। 2019 वाला आपने रद्द कर दिया, क्यों रद्द कर दिया? उनका तो भर्ती ले लेते, जिन्होंने फिजिकल और मेडिकल जो फिट करके बैठे हुए हैं उनका तो आप भर्ती ले लेते, आपने नहीं किया। ये तो गलत किया है सरकार ने। इसके लिए मैं भी बोलती हूँ कि हाँ सरकार का ये निर्णय गलत था, यहाँ पे गलत हो। आप बच्चों को सिक्योरिटी तो दीजिए। आप 6 महीने में बोल रहे हैं 6 महीने का ट्रेनिंग करेंगे, 6 महीने में क्या सिखाई देंगे, क्या ही सिखा देंगे? आप बंदूक चलाना सिखाएंगे, वो तो बच्चे ऐसे भी घूमते फिरते सीख ही ले रहे हैं। आपको इस बातों पे ध्यान देना चाहिए था। गवर्नमेंट से बस इतना ही अपील करना चाहूंगी कि अगर आपने कोई योजना लाई है तो उसकी अच्छाइयों को, उसकी बुराइयों को आप लिखित में मत थमा दीजिए बच्चों को। जैसे कि आप किसान आंदोलन लाए थे, उसमें बहुत सारी अच्छाइयां भी थी, कुछ बुराइयां भी थी, आपने लिखित में थमा दिया। लोगों ने जय हिंद जय हिंद जय हिंद करके वहां पे लग गए, बैठ गए और बैठ के आम लोगों को परेशान करने लगे। आप सामने आइए, बखेड़ा आपने खड़ा किया, योजना आप लाए हैं, आपकी बताइए। अगर आपको, आपके नजर में ये योजना सही है, कितना सही है, आप आके खुल के बताइए सबके सामने। मैं ये नहीं बोल रही कि आप पब्लिक के सामने आके मोर्चा लगा के चिल्लाइए। आप टीवी पे आइए, आप न्यूज चैनल पे आइए, बहुत सारे इंटरनेट माध्यम से आप सामने आइए, उनको समझाने की कोशिश कीजिए कि देश का जो माहौल बिगड़ा है इसको सुधारने की कोशिश कीजिए। वरना मैं बता रही हूँ
कि गृह युद्ध छिड़ेगा और इसमें नुकसान बस हमारा ही है। और अग्निवीरों से मेरी बस इतनी प्रार्थना है कि बच्चों प्लीज़ आप ये सब मत करिए, आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करिए। इसमें सभी लोग आपके साथ हैं, सभी लोग, देश का हर एक शिक्षक, देश का हर एक गार्जियन आपके साथ है, बहुत सारे फौजी भाई भी आपके साथ हैं। लेकिन आप अगर ऐसे करेंगे, ऐसे उपद्रवी बनेंगे तो आप ऊपर 2-4 धाराएं लग जाएंगी, नौकरी तो होने से रही, कुछ नहीं कर पाएंगे। ट्रेनों को जला देना, किसी के व्हीकल्स को जला देना, किसी आम लोगों को परेशान करना, ये गलत बात है ना। और देश का एक नागरिक जो कि फौज में जाना चाहता है वो तो कतई ऐसा नहीं करेगा। और आपको मैं फिर से बोलना चाहूँगी, अगर आपको ये स्कीम गलत लग रहा है तो आप लीगल तरीके से कुछ कीजिए, लीगल तरीके से प्रोटेस्ट कीजिए, ना कि ऐसे उपद्रवी बनकर और ऐसे देशद्रोही बनकर। ये देशद्रोहियों का काम है, सीधा साधा मैं जानती हूँ। और इनके साथ कोई नहीं है, मतलब कोई नहीं है, मतलब आपका कुछ नहीं होने वाला। और आइए, और मैं गवर्नमेंट से बस इतना अपील करना चाहूँगी कि आप बच्चों के सामने आइए और बच्चों के लिए इसमें क्या फ़ायदे हैं वो बताइए, और बच्चों के द्वारा सुनिए कि बच्चे इसमें आपको क्या नुकसान बता रहे हैं, उस पर भी आप ध्यान दीजिए, इसमें आप संशोधन कीजिए। आप इस जो भी अच्छा होता है, जो भी बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा है, जो भी यूथ के भविष्य के लिए अच्छा है वो करिए, ना कि अपना तानाशाही दिखाइए। इसमें सीधे दिख रहा है कि आप यूथ पे अपनी मर्जी थोप रहे हैं, जो कि कतई सही नहीं है। और ये वीडियो बनाने का मनसा बस यही था कि देश का माहौल देख के, वैसे भी पढ़ाने का बिल्कुल आज मन नहीं था, क्लास लेने का मन नहीं था, लेकिन मैं फिर भी क्लास लूँगी। और मैं आपको कुछ चीज़ें बताने भी वाली हूँ कि अब से हफ्ते में जो मंडे और ट्यूसडे होगा वो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए होगा, प्राचीन इतिहास के लिए। और जो वेडनेसडे एंड थर्सडे होगा वो आपके मिडाइवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास के लिए। और जो फ्राइडे एंड सैटरडे होगा वो हमारा आधुनिक इतिहास के लिए, आधुनिक इतिहास के आपको वीडियोस मिलेंगे। और संडे के दिन हम जो भी पढ़े होंगे सबका एक 1 लाइनर रिवीजन करने वाले हैं हम। तो जो भी इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उनको बस ये नोटिफिकेशन देना था। तो आप क्लास के लिए तैयार रहिए, क्योंकि हम लाने वाले हैं इतिहास का भूचाल। इतिहास को हम बहुत बेसिक से समझेंगे, ऐसा समझेंगे कि दिमाग से निकलने का नाम नहीं लेने वाला है ये इतिहास। बस इतना ही था आज के लिए। आपसे अपील है कि शांति बरतिए, देश में लोगों को जीने दीजिए, आप अपनी बातों को रखिए पर शांतिपूर्ण तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।